पुजारन बहू। सोना बहन अपने बेटे घनश्याम के लिए लड़की देखने जाती है। अरे वाह, जैसी लड़की की कामना थी वैसी ही मिली, बिल्कुल संस्कारी। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? मैं कृष्ण की दीवानी और राधा की रानी मथुरा वाली मीरा हूं। ये क्या बोल रही है? सिंपल बोलो ना, मीरा नाम है। और जो बोली हो वो क्या फैक्चुअली सही है? अरे चुप करना, लड़की का ईश्वर प्रेम देख। 100 जन्म भी नाक रगड़ेगा ना भगवान के द्वार तो भी ऐसी बीवी नहीं मिलेगी। ना जी ना, भगवान के द्वार ना क्यों रगड़ना, वहां तो पूजा करो, कीर्तन करो, ईश्वर की भक्ति करो, बहुत सुख मिलता है। तभी मीरा की माँ कहती है, अरे अरे मीरा बिटिया, ज्यादा हो रहा है। जाओ अपने कमरे में। अरे नहीं नहीं, रहने दीजिए ना बहन जी, बिटिया ने तो सारा माहौल ही भक्तिमय कर दिया था। तभी वहां खाने पीने की चीजें आ जाती हैं जो मीरा की बड़ी बहन बनाकर लाती है। अरे वाह, बड़े ही स्वादिष्ट पकवान है ये तो। किसने बनाए? ये तो मीरा की बड़ी बहन समीरा ने बनाए हैं। उसे ही ये सब फालतू चीजों का शौक है। ये पर्दे भी ना उसी ने सीले हैं और घर पूरा यही देखती है। अरे तो शादी नहीं की बड़ी बिटिया की? दरअसल आप लोगों को इसी को दिखाने बुलाया था, पर आपने मीरा को देख लिया। वाह, ये समीरा तो बहुत ही गुणी है। अब मुझे रिश्ता मंजूर है। अरे चुप कर, क्या रिश्ता मंजूर है? देख रहा है जींस टॉप पहनी है। अरे कोई बात नहीं, आप मीरा से ही शादी कर लो। मैं ना आंटी जी यही पहनती हूँ। साड़ी पहनना अभी ज़रूरी नहीं था। घर पर ढेर सारा काम, ऊपर से 2 मंजिला मकान, कहीं फंस कर गिर गई तो लेने के देने। फिर तो पता चला कि खाना बने ना पर्दे सिले। समीरा और घनश्याम एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, लेकिन घनश्याम की माँ को मीरा ही पसंद आती है। अब बहन जी, हमें तो मीरा पसंद है, शादी की तैयारियां करिए। और फिर बेचारा घनश्याम भी कुछ कह नहीं पाता, मजबूरी में कर लेता है शादी मीरा के साथ। शादी की सुबह 4 बजे घर में जोर जोर से आरती गाने की आवाज, घंटियां और लाउडस्पीकर में भजन शुरू हो जाते हैं। अरे क्या हो गया? आधी रात को किसकी भक्ति जाग गई? वो मंदिर वाले कमरे में जाती है, जहां थोड़ी देर में ही घनश्याम आ जाता है। अरे मीरा, भगवान को भी सोना होगा, उनको भी तो आराम करने दो। ब्रह्म मुहूर्त है ये, जल्दी से सारे नहाकर तैयार होकर आ जाइए। आज मैं अनुष्ठान की पूजा करूंगी। पूरे 74,000 मंत्रों का जाप है। अरे बहू, कल बात बता देती कि ऐसा कुछ करना है। अरे माँ, तुम्ही को तो चाहिए थी ना पूजा पाठ वाली बहू। अरे हाँ हाँ, तो क्या हो गया? सोना जरूरी है कि 74,000 मंत्रों का जाप? अरे तेरे ही सारे कष्ट कटेंगे ना। फिर क्या था, बहू भगवान के सामने बैठकर मंत्रों का जाप करती है और सास हाँफती हुई कहती है, हाँ बहू, और क्या क्या सामान चाहिए अभी बता दे। बार बार ऊपर नीचे नहीं आया जाया जाता है। बस माँ जी, आप भागकर बाजार से 10 किलो दही ले आइए और 5 पंडितों को मैंने फ़ोन करके बुला लिया है। उनके लिए शुद्ध वैष्णव खाने की तैयारी ज़रा जल्दी कर दीजिएगा। और हाँ, मंत्र का उच्चारण कर करके मेरा गला सूख रहा है, तो ज़रा 1 कप अदरक वाली चाय तो ले आइए। अब क्या था, जैसे तैसे कर सास बहू के अनुष्ठान की पूजा को पूरा कर रात को चैन से सोने के लिए बिस्तर पर लेटी ही होती है कि सासू माँ लाइए, मैं आपका पैर दबा देती हूँ। वैसे भी सास के पैर दबाने से राहु और केतु दोनों एक साथ कुंडली से निकल जाते हैं। ये बोलकर वो सास के पैर दबाने लगती है। वाह वाह, जीती रह बहू। आज के जमाने में तेरे जैसी बहू मिलना तो सौभाग्य की बात है। वाह जी वाह। मीरा ने अभी पैर दबाने शुरू ही किए थे कि वो खड़ी हो जाती है। अच्छा माँ जी, आप सो जाइए।
हाँ हाँ, पर तू तो पैर दबा रही थी ना। हाँ, तो दबा तो दिए, 11 बार दबाना था। हैं? 11 बार? क्यों? माँ जी, सिर्फ 11 बार ही शास्त्रों में लिखा है, उससे ज्यादा दबाया तो। तभी वहां घनश्याम आ जाता है। 11 से ज्यादा बार दबाओ तो वो सास की सेवा कहलाती है। खैर, मैं तो ये बताने आया था कि आज जल्दी उठने के कारण मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई है, तो कल प्लीज घर में सुबह सुबह कोई पूजा पाठ ना रखे। हाँ भाई, आज तो मेरी भी बैंड बजी पड़ी है, ना जी ना, मुझसे भी नहीं होगा। लेकिन अगली सुबह फिर वही लाउड स्पीकर, वही घंटी और वही पूजा। ये अब रोज का काम था। अरे बहू, सुबह तो तू पूजा में रहती है, जरा दिन का खाना वक्त पर दे देना। हाँ? अरे माँ जी, वो तो मुझे बनाना ही नहीं आता, क्योंकि घर में तो समीरा बनाती थी ना। तो उसे यहां भी बुला लो, बना दिया करेगी। अरे चुप कर, कुछ भी बोल रहा है। अब कोई बात नहीं बहू, मैं तुझे सिखा दूंगी। सास पहले तो मीरा को खाना बनाना सिखाती है, फिर एक दिन, अरे मीरा, तुझे तो खाना बनाना आ गया है, अब कल का खाना तू बनाना। अगले दिन फिर मीरा के हाथ का खाना सास को मिलता नहीं। मीरा, अरे ओ मीरा, रसोई में तो थी, कुछ बनाया नहीं क्या? बनाया माँ जी, लेकिन मैं पहले ईश्वर को भोग लगाती हूँ, फिर उनके साथ बैठकर मैंने खुद खाना खा लिया। अब माँ जी, आप तो जानती है, सुबह की जगी, मैं नींद आ गई तो सो गई। दिन का खाना आप बना लिया करे। अरे वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छी भक्ति है। सारा दिन भगवान को खिलाना पिलाना सुलाना, ये तो बहुत अच्छे गुण है मीरा। लेकिन परिवार की सेवा, उनका ख्याल रखना, ये भी तो औरत का धर्म होता है। तभी वहां घनश्याम आ जाता है। अरे माँ, वो कौन देखता है? बेचारी समीरा इससे बड़ी थी, वो घर का सारा कामकाज जानती, सबका ख्याल रखती, लेकिन नहीं, आपको तो वो पसंद ही नहीं आई। आपको इसमें जो पसंद आया था, उसमें तो ये परफेक्ट है ही। हाँ बेटा, सही बात है, मैंने ही नहीं समझा था कि अति किसी भी चीज की बुरी ही होती है, फिर चाहे वो पूजा पाठ की ही क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।